नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेचून प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। भाई आप सोच रहे होंगे ये खुशबू कहां पहुंच गई है, ये पीछे टॉयज हैं, झूले हैं, क्या मैं बच्ची हो गई हूं? तो इसका जवाब आपको बता दूं, हालांकि मेरा दिल तो बच्चे जैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं पहुंची हूं प्रगति मैदान, जहां पर बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और कहां? टॉय फेयर में। जी हाँ, हॉल नंबर 2 में टॉय फेयर चल रहा है, टॉय एग्जीबिशन चल रही है। हालांकि है तो ये B2B एग्जीबिशन, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत किसी से कम नहीं है और भारत दुनिया के तमाम सशक्त देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। इसी की बानगी है, यही तस्वीर है यहाँ मौजूद टॉय फेयर में। वो तमाम स्टॉल्स जो आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। MSME के माध्यम से ये एक तरीके से एक आमंत्रण भी है उन तमाम लोगों को जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा किसी भी तरह का। अगर आप टॉय का कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ पहुंचिए और देखिए कि कैसे आप भी अपने जीवन को और ज़्यादा कामयाब कर सकते हैं और अपने कारोबार से खुद के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए इस टॉय फेयर की इस यात्रा को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ खास है और आपको क्यों यहाँ पर एक विजिट जरूर करनी चाहिए। तो चलिए मेरे साथ करते हैं इस शो की शुरुआत। चलिए टॉय फेयर में तो हम आ चुके हैं, लेकिन अब इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से ये लोगों को लुभा रहा है और क्या नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ से डेवलप होकर भारत के तमाम राज्यों के कोने कोने तक पहुँचती हैं, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये खूबसूरत सा जो आप टॉय का एक मैं कहूँगी काउंटर ही नहीं बल्कि इतना खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर एक बार आने के बाद दोबारा किसी का जाने का मन नहीं करेगा। सर नमस्कार, अमेज़न पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर ये मुझे बताइए कि इस टॉय फेयर के बारे में पहले आप क्या कहेंगे और ये किस लिए शुरू हुआ है, कितने दिन का है, ये पूरी डिटेल आपसे चाहिए। ये जो टॉय फेयर है 4 दिन के लिए है और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि अब इंडिया के अंदर जो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कि हम पहले चाइना के ऊपर डिपेंड थे, तो अब हम बहुत ज़्यादा रेंज में देखिए, स्टॉल भी आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और लोगों को बिजनेस भी अच्छा मिल रहा है। हम ज़रूर ये चाहेंगे कि आप हमें अपने इस काउंटर, अपने इस जगह की थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दें कि किस तरह से आप बनाते हैं, क्या कुछ खास है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है जानना कि जब भारत इज सेइंग नो टू चाइना तो हम क्या कुछ खास करें। तो सर करें शुरुआत। तो हम लोग ये जब प्ले स्कूल जो जिससे कि बच्चे को हम एजुकेशनल देने के लिए सबसे पहले उनको सिखाने के लिए खेल में ही उनको चीज़ें सिखाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कलर, तो हमने जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे कलरफुल हैं जिससे बच्चों को कलर समझ में आते हैं। फिर उनके लिए बैठने के लिए, खेलने के लिए स्विंग है, सीटिंग के लिए टेबल्स और चेयर्स हैं, बुक रैक्स हैं, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो बच्चे इंजॉय करते हैं। और नेक्स्ट इनका जो पढ़ने का जो लगाव बनता है, स्कूल जाने की इच्छा होती है उनकी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, स्कूल जाने की इच्छा, मैं तो बड़ी हूँ, मेरी यहाँ से वापस लौटने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बच्चों का तो क्या ही होता होगा आप समझिए। सर मैं आजकल ये देख रही हूँ ये मैट्स भी हमारे भारत में बहुत खूबसूरत और बहुत सेफली बनाए जा रहे हैं, तो क्या इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं? हाँ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें कई साइजेस आते हैं हमारे पास और इसमें क्या है, बच्चे जैसे खेल में कभी गिरे तो उनको चोट नहीं लगती, तो सेफ रहते हैं। इसमें कोई आपस में जैसे स्लाइड से या किसी से बाई चांस गिर जाएँ तो उनको चोट नहीं लगती और ये सेफ रहते हैं। ये जैसे कई तरह के कलरफुल हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं और मैं नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कई लोग जो अब लोग खुलकर इस ट्रेड में आ गए हैं और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर क्योंकि हम किसी भी मॉल में जाते हैं या कहीं स्कूल में जैसे आपने कहा हम जाते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरह के कलरफुल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। झूले हैं या ये खूबसूरत सा क्या कहते हैं इसको टनल बोलते हैं। इसमें बच्चे लोग एक साइड से अंदर एंट्री करते हैं और दूसरी साइड से निकलते हैं और ऊपर भी इसके ऊपर खेलते हैं। जैसे ये बास्केटबॉल गेम है और रॉकिंग हॉर्स है, तो बच्चे एंजॉय करते हैं। इसमें तरह तरह के टॉयस हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, ये अब जो भारत बदल रहा है तो आपको लगता है व्यवसायियों के लिए भी अब सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी गई हैं?
हाँ जी, सरकार की तरफ से टॉयज़ एसोसिएशन को बहुत बड़ी लैंड मिली है, जिसमें 130 के करीब प्लॉट मिले हैं सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसमें सब लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और जल्द से जल्द तो ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि 5 साल बाद चाइना से 20% भी टॉय आए हैं इंडिया में। ये गर्व की बात है भारत की। जी जी जी, बिल्कुल गर्व की बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपने देखा कि जहां सेफ्टी मेजरमेंट की बात सबसे पहले होती है, वहां वाकई ये माना जा सकता है कि काम भले ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ बिजनेस के तौर पर नहीं, बल्कि दिल से वो काम किया जा रहा है कि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तमाम कलर्स और सिर्फ टॉयज ही नहीं, सिर्फ झूले ही नहीं, वो बच्चों को जानकारी भी देते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। तो चलिए इसी तरह की कुछ और स्टॉल्स की यात्रा आपको कराते हैं, आपको लेकर चलते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पर। यहाँ पर एक और स्टॉल मुझे नजर आ रही है, बड़े कलरफुल, और ये बहुत इन भी हैं आजकल। खूबसूरत वॉकर्स हैं और ये इस तरह के ट्रेंडी जो व्हीलर या वॉकर इनको कह सकते हैं, आजकल ये बहुत इन है। और बच्चों के लिए मार्केट में भी ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि ये बिजनेस फेयर है तो यहाँ पर लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। खूबसूरत साइकिल्स हैं। अब से अगर हम कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कलर्स देखने को नहीं मिलते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, लेकिन चूंकि बदलते भारत की बदलती तस्वीर की बात हम करते हैं तो अब ऑप्शंस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। और ये वाकई पता चलता है जब हम इस टॉय फेयर में पहुंचते हैं। और अब देखिए ये पालना हर भारतीय घर की एक पहचान है, जहां पर जब छोटा बच्चा, कोई बच्चा पैदा होता है, तब आपको हर घर में ये पालना मिलेगा। ये तो है बेसिक पालना जो ज्यादातर घरों में आपको पुराने जमाने से लेकर अब तक देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि भारत बदल रहा है, भारत के लोग बदल रहे हैं, इसलिए अब बच्चों के और उनके पेरेंट्स की चॉइस भी बदल रही है। ये नए जमाने का पालना इसको कह सकते हैं। क्या बात है सर, ये बताइए, ये बदलते भारत में बदलती चीजें, बदलते प्रोडक्ट्स, कहाँ तक जाएगा भारत? बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अभी तो बहुत स्कोप है, भारत बहुत आगे जाएगा। ये तो अब ऐसा एकदम फैंसी झूला बनने लग गए हैं। तो पहले तो एक ऑर्डनरी से बनते थे, तो अब तो ये पहचान है, एक सिग्नेचर कहते हैं ना, हर घर में आपको मिल जाएगा ये। हाँ, ये फैंसी झूले बन रहे हैं और भी फैंसी है सारे। अच्छा, ये नेट भी साथ देते हैं ताकि बच्चे को मच्छरदानी की समझ लीजिए इसको, मॉस्किटो मतलब ना हो। तो तकरीबन सब में मच्छरदानी ऐसे लगाई होती है हमने, बिना उसके भी हैं और ऑर्डनरी पुराने टाइम की। तो ये नए ज़माने के टाइप है। अब इनके नाम भी बदल गए हैं, अभी इसको क्रेडल कहते हैं, पहले इसको झूला कहते थे, पालना कहते थे। तो ऐसे ही है। अब इसके साथ इसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये कुछ डिफरेंस नजर हाँ, आता देखिए है। ऐसा है, पहले तो जो होता थे वो गोल वाकर बनते थे, उसमें हमें ऊपर के जो टॉप रहता था वो सनमाइका रहता था। हाँ जी। सनमाइका के बाद फाइबर का हुआ, फाइबर के बाद अब ये जो हो गया है, ये प्लास्टिक की डाइयाँ बनने लगी हैं अब सारी। वो देखिए ऑर्डनरी वॉकर है, हाँ। 1 2 3 4 हाँ, वो बिल्कुल वो है। अच्छा, वो ऑर्डनरी है, वो तार लगा रहता है, ये एडजस्टेबल रहता है। इसमें हाइट जो है इसमें एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, ये अच्छा, adjust- ये हाइट वाले हैं। हाँ, ये वो कम ज़्यादा करने वाले। मतलब अगर ऐसा है ना इसमें, करना है। हाँ, तो अगर बच्चा थोड़ा सा छोटा है तो उसकी हाइट कम हो सकती है, बड़ा तो थोड़ी हाइट बढ़ सकती है इसमें। तो ये एडजस्टेबल वॉकर बोलते हैं इनको। क्या बात है। तो इनकी ये सब डाइयाँ मोल्ड बनते हैं सब इसमें। ये कितना, हाँ, इसकी जरा सी खासियत आप मुझे बता दीजिए। ये भी ऐसी अभी आता है, फैंसी झूला में आता है। इसके भी ये साथ में ये नेट लगा हुआ ऊपर जैसे, तो वहाँ भी उसमें रहता है कि मॉस्किटो वगैरह बच्चे को दिक्कत ना दें। ये डबल का मुझे चक्कर नहीं समझ आया। ये बच्चा है ऐसा बालकनी में बैठा है। ये देखिए, ये तो ये झूला है, ये है, सामान रखने का एरिया। वो नीचे सामान रखने के लिए ये चीज़ है। तो ये तो मतलब शो के लिए बना दिया सब। कितने साल तक के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तकरीबन 3 साल तक। 3 साल तक हाँ, यूज कर सकते हैं। हाँ, जीरो मंथ कह लीजिए से 3 साल तक। हाँ, और ये ये बड़े बच्चों के लिए थोड़े से ये गार्डन स्विंग कहते हैं इसको। ये एक बिना म्यूज़िक के आता है, ये म्यूज़िक वाला है, इसमें म्यूज़िक है, गार्डन स्विंग होता है। आजकल वो बड़े टेंट हाउसेस जो एक प्रिंसेस वाला है, वो बड़े फैशन में है, तो आपको लगता है ऐसा ना, इतनी आइटम है, पूरी इधर आई नहीं हमारे पास। वहाँ में छोटा मिला, स्टॉल बड़ा मिला नहीं था। तो ऐसे इसी में वो टेबल चेयर है बच्चों की, टेबल चेयर है। इधर एक ये बच्चों का अलमीरा है, ये मल्टीपर्पज़ है, तो इसमें बच्चों के खिलौने रख सकते हैं। ये इसमें जिप लगा रहता है। तो सर
सर मार्केट की अगर बात करें तो किस रेंज में ये मौजूद होंगे मार्केट में? ये मार्केट में तो ऐसा जैसे आपको ये तो इसमें 5 ट्रे रहती हैं, इसमें बच्चों के खिलौने रखें या आप कपड़े रखें, मल्टीपर्पज़ है। तो मार्केट में तो ऐसा डिपेंड करता है, 700-800 से लेके 1500 रुपये तक बिकती हैं, मिल जाती हैं। तो उसमें रहता है जैसे ऑर्डिनरी फैब्रिक की रहती है, ये रेक्सिन में है, तो वो कपड़े का क्वालिटी के बारे में रहता है, उसमें रहता है। और इसके बाद एक वो मैजिक कार होती है, मैजिक कार? हाँ उधर फ्रंट में आइए, फ्रंट में। आइए। जी सर, एक्सक्यूज ये रहते हैं, तो ये इसको मैजिक कार है, बच्चा ऊपर बैठता है, पैर इधर रख लेता है, तो इसमें सब बेयरिंग लगे रहते हैं, तो बच्चा हैंडल को घुमाता है, थोड़ा सा प्रेशर से ये अपने आप चलती है, फिर अपने आप चलती है। इसमें बेयरिंग लगे रहते हैं, तो बच्चा अपना बैठ के इसके ऊपर पैर रख लेता है। और इसमें ये म्यूजिकल भी ये रहती है, ये सब म्यूजिक। ये है बेड टेबल, ये बेड टेबल है, ये इसको लैपटॉप का टेबल है। इधर लैपटॉप इधर रखा जाता है, अच्छा। इधर कोई गिलास विलास अपने रखने, हाँ उधर से वो पकड़ के हैंडल करने के लिए ये रहता है। इसके बाद ये बच्चों के लीडो है, बच्चे लीडो के मॉडल बनते हैं, चीज़ बदलती हैं, दुनिया बदलती है, भारत आगे तरक्की कर रहा है और अभी करेगा। अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारा इस टॉय की लाइन में। अब टॉय एसोसिएशन भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, ये हमारा अभी भारत बहुत आगे जाएगा और इसका करोड़ों क्या अरबों रुपए का एक्सपोर्ट होगा, अरबों रुपए में होगा एक्सपोर्ट, अरबों रुपए में, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में ये एक्सपोर्ट होगा। ये हमारा अभी इतना वास्ट फील्ड है कि अभी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा भारत, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये देखिए वाकई जिस तरह से भारत बदल रहा है, सब चीज़ें बदल रही हैं, तो बच्चों के टॉयज भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। है ना कमाल का? वाकई भाई दिल लुभाने वाली चीज़ें हैं। और बच्चों की इस इंडस्ट्री में, टॉयज़ की इस इंडस्ट्री में वाकई जहां एक और बहुत स्कोप नज़र आ रहा है, वहीं बदलते भारत की एक तस्वीर, चूंकि बार बार मैं बदलते भारत का इसलिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अब तक हम टॉयज़ के लिए विदेशों पर ज़्यादा निर्भर होते थे कि वहाँ से हम इम्पोर्ट करेंगे टॉयज़ को, लेकिन अब भारत उस स्थिति में है कि अब एक्सपोर्टर भारत बनने जा रहा है। टॉयज़ इंडस्ट्री में भी अब सब कुछ यही मैन्युफैक्चर हो रहा है और सबसे बड़ी बात सेफ्टी को लेकर भी, प्राइस को लेकर भी भारत सबसे अव्वल है। तो यहाँ पर यहाँ इस चूंकि ये B2B है ये फेयर, यहाँ पर बायर्स भी हैं बहुत सारे, तो कुछ हमारे साथ ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं खरीदने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, कहाँ से हैं सर आप? हम लोग महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से आए हैं, क्या बात है। तो आप भी टॉयज़ का ही बिजनेस होगा? हाँ जी श्योर, टॉयज़ का ही है और हम लोग ये सेकंड ईयर है कंटिन्यूस आते हैं। बहुत अच्छा फेयर होता है ये, काफ़ी नई नई वैरायटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। और जो हम लोग पहले डिपेंड थे चाइना पे या किसी और कंट्री पे, तो यहाँ इतना अच्छा भी क्रिएशंस हो रहा है कि हम लोग का डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होता जा रहा है उन पे। ये बताइए, अब जिस तरह से मैंने अभी कहा कि पहले हमें सारी चीज़ें विदेशों से मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अब भारत उस स्थिति में है कि खुद एक्सपोर्ट कर सकता है, खुद क्रिएट कर सकता है चीज़ों को। तो ये बदलती हुई देख रहे हैं आप चीज़ों को? श्योर काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी मेहनत लोग ले रहे हैं इस बारे में और थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से डेवलप हो जाएगा इंडस्ट्री, नो डाउट। सरकार के लिए क्या कहेंगे, वो सही अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको? एग्जैक्टली हम तो चाहते ही यही है कि सब कुछ मेड इन इंडिया हो, एक्सपोर्ट भी यहीं से हो। हम लोग तो काफ़ी फेवर में हैं इस चीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए सभी लोग यही कह रहे हैं कि सरकार का धन्यवाद तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बड़ी बात ये है कि अब लोगों को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, अपने व्यवसाय को और मजबूत करने का। तो चलिए इस फेयर की कुछ और झलकियाँ आपको दिखाते हैं। तो भाई हम जिस स्टॉल पर आज हैं, ये बहुत बड़ी स्टॉल भी है और टॉय इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम भी रखती है।
हमारे साथ इस जो स्टॉल है या ये जो ब्रांड है उसके ओनर हैं वैभव जैन जी। सर नमस्कार, एम एच वन पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये बताइए पहले तो आपके ब्रांड का नाम क्या है? मुझे तो बहुत सारे नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में व्हाट इज इट? नहीं तो हमारा ब्रांड का नेम इज़ यूनाइटेड एजेंसीज यूए टॉयज़ एंड ये सारे लाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे लिए ही बनाते हैं। हाँ जी, यूनाइटेड एजेंसीज। अब ये बताइए क्या खासियत है? मैं तो कलर्स इतने सारे हैं, चीज़ें इतनी सारी हैं, ऐसा मन कर रहा है इतना बड़ा सा बैग लाऊं, सब कुछ भर के ले जाऊं। हाँ जी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एंड यू नो वी हैव बीन हियर इन द इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं और मतलब अब जानते हैं कि कैसे क्या पसंद है बच्चों को और वो सब, तो उसी हिसाब से खिलौने बनते कौन हैं। सी चीज़ें हैं जो आप जब किसी टॉय को बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि इस पर हमें फोकस करना है, फिर किसी और चीज़ पर आगे बढ़ें? सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के टॉयज़ में, कि काफ़ी बार होता है कि शार्पनेस होती है, ये है वो सब, तो वो सब ख्याल में रखते हुए पूरा का पूरा टॉय डिज़ाइन होता है एंड तब अब उसको मार्केट में लेकर आते हैं। एक चीज़ और, चूंकि अब बदलते भारत में युवाओं को भी बहुत आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। आप तो ओनर हैं हालांकि इस कंपनी के, लेकिन बीइंग अ युवा आपको कैसा महसूस होता है अपने इंडिया में? और मैंने सुना आप लंदन से पढ़ के आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओह माय गॉड, तो लंदन से बैक टू इंडिया, तो ये बड़ी बात है। लोग इंडिया से वापस कोशिश करते हैं विदेश में जाकर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है बदलते भारत को देखकर? आई मीन इट्स एन ऑनर, इट्स अ लेगेसी। दिस कंपनी 60 ईयर से हमारे चल रही है एंड यहाँ पे इतना स्कोप है इंडिया में काम बढ़ाने का जो आई थिंक किसी और देश में नहीं मिल सकता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और वैभव जी हमारे साथ थे जिनका ये खूबसूरत सा ब्रांड है यूनाइटेड एजेंसीज। बहुत सारे टॉयज बनते हैं फुल ऑफ कलर्स, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे और खूबसूरत टॉयज आपको दिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना छोटा सा एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दिस इज B2B फेयर और यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए और अपने आप को, अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए देखिए बहुत सारे मौके हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको और कुछ स्टॉल्स की विजिट कराते हूँ। तो भाई टॉय फेयर में अब हम पहुंचे हैं पांडा इंटरनेशनल स्टॉल पर। देखा, नाम तो इंटरनेशनल है लेकिन दिल से देसी। तो चलिए बात करते हैं इनके ओनर से। हमारे साथ यहाँ नमन जी और तुषार जी हैं, दोनों भाई भाई है कि पार्टनर्स हैं? भाई हैं। माय गॉड, ये देख लो आपने, उन्होंने पहले का पार्टनर। उसकी सोच है लेकिन मैं तो उसको भाई मानता हूं। क्या बात है। तो चलिए नमन जी और तुषार जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप बाहर से मंगाते हैं ना प्रोडक्ट? नहीं हम ऑलरेडी सारा इंडियन मेड है, ये मेक इन इंडिया है। बल्कि हमें ये कॉम्प्लीमेंट लगता है जब लोग बोलते हैं कि ये चाइना का है, हम कहते हैं ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है सारी। लेकिन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, जो भी है सारा वर्जिन प्लास्टिक है, कुछ भी इंपोर्टेड नहीं है। जो भी है मेक इन इंडिया में हमारा मेन फोकस है। जो भी बनता है हमारी फैक्ट्री में बनता है, साहिबाबाद में हमारी फैक्ट्री है, आप जब मर्जी आके इसको चेक कर सकते हैं। 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है। क्या बात है। और आप ये देखिए, वाकई देखने में किसी भी प्रोडक्ट पर आप नजर डालिए, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जितने फाइन टॉयज होते हैं क्वालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी बेसिकली, तो वो बिल्कुल अपने आप में जो खूबसूरती है उसको एनहांस कर रहे हैं। सर ये बताइए क्या खासियत है, क्या सोचकर आप बच्चों के किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं? मैम एक ऐसा होता है जब हम बच्चे का प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं उसमें सेफ्टी, क्वालिटी सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे। तो हमारी कोशिश रहती है बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए। क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को भी अच्छा लगे, एंजॉय कर सके वो प्रोडक्ट में। इसलिए हम इसमें हमेशा वर्जन मटीरियल यूज़ करते हैं, कोई भी अदर कोई गलत मटीरियल यूज़ नहीं करते इससे बच्चे को कोई हार्म हो। सारे नॉन टॉक्सिक मटीरियल्स हैं इसमें। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब चूंकि रेस जो है वो बिजनेस की पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है, आप भारत को कहां देखते हैं और किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चीजें आगे बढ़े? मैम मैं चाहता हूँ कि भारत एक्सपोर्ट करे ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे पूरा सेट हो इसका। इवन जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ऑलरेडी हमने BIS पास करवा रखे हैं सारे, हाई अच्छी क्वालिटी के, मतलब जिसे कहते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से हार्म ना हो, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस ना हो इसके अंदर। वो हमने फॉलो कर रखे हैं। जो भी भारत मानक जो हमारा BIS है उनके जो स्टैंडर्ड्स है कि वॉकर की क्वालिटी, जो भी मतलब राइड ऑन्स हैं। ISI मार्क तो मैंने सुना था, ये ISI वही ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क्स जो होते हैं वो हमने सारे फॉलोड हैं। हमारी पूरी कंपनी BIS सर्टिफाइड है, तो क्वालिटी की तो और परफॉर्मेंस की कोई इशू ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स में। आप जैसे अब बदल रहा है भारत, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं टॉय इंडस्ट्री में? टॉय इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज आया है। पहले मतलब लोगों को था कि एक दो आइटम बनाते थे और बाकी इंपोर्ट करते थे। अब लोग मेक इन इंडिया पे आ रहे हैं।
लोग इंडिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इंडिया में लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, एक आगे प्रमोट कर रहे हैं। बाहर के ऐसे और जो कस्टमर्स थे, जो लोग पहले चाइना से माल लिया करते थे, वो लोग चाहते हैं हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। यहाँ पे जैसे फॉरेन डेलीगेशन आए हैं दुबई से, सऊदी से, दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा देन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो लोग क्वालिटी से इतने इंप्रेस्ड हैं। अभी हमने ये वॉकर इंट्रोड्यूस करा है, वो लोग इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड है क्वालिटी से, कह रहे हैं ये चाइना में भी नहीं मिलता जो आपने बनाया। दे आर वेरी हैप्पी। ये जो कलर है वो कह रहे हैं ये इंडियन है ही नहीं। हाँ वाकई, तभी मैंने पूछा कि ये तो इंडियन कलर है ही नहीं। आप आइए, मैं आपको इसके एक नहीं 100 पीस दूंगा, 500 पीस दूंगा, मेरी फैक्ट्री में आइए। सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। अब लोग चाइना की जगह अब इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का फ्यूचर ही एक्सपोर्ट में है। जो टॉयज है, टॉय इंडस्ट्री को और बड़ा करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है। आप खुश हैं एज अ बिजनेस पर्सन? बहुत खुश है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, इतनी सब्सिडीज हैं, सब कुछ है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और पांडा इंटरनेशनल एक खूबसूरत कदम उठा रहा है, शानदार सहयोग दे रहा है, जहां मेक इन इंडिया यानी बदलते भारत की बदलती तस्वीर जो बेहद जरूरी है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, वो यहाँ पर टॉय फेयर में लगातार नजर आ रही है। तो टॉय फेयर में हम एक और स्टॉल पर पहुंचे हैं, और मैं यहाँ क्यों पहुंची हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आई कैची है और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट मुझे नजर आया है। हम लगभग कभी भी टॉयज की बात करते हैं तो प्लास्टिक के टॉयज हमने देखे होंगे, लेकिन ये वुडन टॉयज हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, इसी तरह से अब प्रोडक्ट्स भी बदल रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत, हमने जो कभी किचन सेट, हम बच्चों के किचन सेट की बात करते हैं तो प्लास्टिक के किचन सेट नॉर्मल हमने देखे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से वुडन है। आप देखिए ये, वाओ, वंडरफुली डिजाइंड। और ये देखिए, ये गैस की बात कर लें या पूरा ही किचन सेट अगर हम बात करें, ये शेल्फ्स बनी हुई हैं और ये टैप का एक एरिया दिया हुआ है, ये माइक्रोवेव का सेक्शन दिया है, ये इलेक्ट्रिक गैस है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वुडन के बने हुए हैं और ऐसे टॉयज जो वाकई बच्चों का ध्यान आकर्षित भी करेंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए और फुल ऑफ कलर्स हैं, जाहिर सी बात है। और बच्चे देखिए कितने मज़े से इनके साथ खेल सकते हैं। ये बाथटब है और ये आप देखिए टीवी है, सोफे हैं और ये किचन एरिया है, यानी एक तरीके से पूरे घर का सेटअप है। नीचे आप ये देखिए, एक और चीज़ आपको बता दूं, ये पिज़्ज़ा तो है ही, इसके अलावा आप ये देखिए टोस्ट, वंडरफुली डिजाइंड। जो टोस्ट हम घर में खाते हैं नॉर्मली अपने ब्रेकफास्ट में, वो देखिए यहाँ मेयोने के लिए है और ये टोस्टर भी है। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वंडरफुल, क्या बात है। ये है नए भारत की नई पहचान, जैम की बोतल, नाइफ, ये देखिए कलरफुल टॉयज हैं, कितने खूबसूरत तरीके से ये सजाए गए हैं। ये काउंटिंग के लिए है और सिर्फ टॉयज यहाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको नॉलेज देने के लिए भी है। ये काउंटिंग के लिए है, कलर्स के लिए है, इससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। और भी चीज़ें यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज के साथ साथ वुडन टॉयज हैं। ये देखिए, आजकल आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन टॉयज़ की शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चों को लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं और वो सब टॉयज़ यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये बच्चों के लिए ये अक्षर ज्ञान के लिए है, यहाँ पर ये काउंटिंग के लिए हो गया है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर्स और तमाम चीज़ें हैं, यानी ऐसे टॉयज़ जो आपको नॉलेज भी दे सकते हैं। ये देखिए पेट्रोल स्टेशन आप देखना चाहते हैं, वाओ। बच्चों को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप बच्चों को छोड़ सकते हैं फ्रीली, तो वो कोना डिज़ाइन कीजिए, कुछ ऐसे टॉयज़ वहाँ पर रखिए। सारा दिन बच्चे अपने आप को नॉलेज देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए पेट्रोल स्टेशन कितना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, वाओ। और ये देखिए, ये फिलिंग जो नॉब है वो भी दी गई है, क्या बात है। ये हाउस है जो वुडन से बने हुए हैं, क्या खूबसूरत। स्लीपिंग एरिया, सिटिंग एरिया एंड आई गेस ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। एक और हाउस मुझे यहाँ नजर आ रहा है, वाओ। मुझे तो यहाँ पर पूरे के पूरे टॉय फेयर ने ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन ये देखिए क्या कुछ खास है, वाओ। नॉर्मल हम डॉल हाउस की बात करते हैं या बच्चों के लिए प्ले हाउस की बात करते हैं तो वो आजकल प्लास्टिक में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये देखिए दिस इज मेड ऑफ वुडन, अमेजिंगली। स्टेयर्स आप देखिए क्या खूबसूरती से और कितना क्लियर क्रिस्टल वर्क यहाँ पर नजर आ रहा है।
सोफाज और ये देखिए डिजाइनिंग टेबल। आई मीन सीरियसली दिस इज सो अमेजिंग। ये लैंप है, ये स्लीपिंग बेड है, वो ड्रेसिंग टेबल है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए खूबसूरत सिटिंग एंड टेबल, ये बालकनी, ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग वंडरफुल। ये देखिए चॉक बोर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चों के लिए राइटिंग बोर्ड है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके बच्चों को लुभा सकती है। टेक अ लुक। तो भाई टॉयज तो आप देखते ही जा रहे हैं, लेकिन अब ये टॉयज किस तरह से लोगों में और बच्चों की सोच में भी बदलाव कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक योगदान इन टॉयज का है बच्चों के भविष्य को लेकर भी, जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर इस स्टॉल के और जो टॉय सेक्टर है उसके ओनर हमारे साथ हैं। सर आपका शुभ नाम? संदीप ऊना। अच्छा संदीप जी, ये बताइए कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। आप दिल्ली से ही हैं। ये बताइए कि हमने टॉयज लगभग इस तरह के जो डॉल हाउस है, किचन सेट है, ये लगभग हमने ज़्यादातर प्लास्टिक में देखे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ये खूबसूरत और बहुत खूबसूरत है ये? इससे पहले हम लोग एक इंटरनेशनल ब्रांड हापे करके है जो जर्मनी से हम लोग इंपोर्ट करते थे, उसको एस्टेब्लिश किया। अभी क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस आए हैं तो उसमें हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स यहीं मैन्युफैक्चर किए हैं और ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड द प्रोडक्ट इज़ हाई क्वालिटी। द प्रीमियम टॉयज़ जो बच्चों के लिए सेफ़ हैं, इको फ्रेंडली हैं एंड कलर्स आर नॉन टॉक्सिक। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे इस टॉय फेयर में, चूंकि आप तो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं इस चीज़ का, एमएसएमई की ओर से जो तमाम सुविधाएं लोगों को दी गई है, अगर कोई अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो क्या ये इजी प्रोसेस है उसके लिए? बहुत इजी प्रोसेस है, उनका बहुत सपोर्ट है। दे आर सपोर्टिंग सब्सिडरी आल्सो, दे आर गिविंग, दे आर गाइडिंग आल्सो कि आपको क्या बनाना चाहिए, दे आर सोर्सिंग आल्सो एंड दे आर सपोर्टिंग द न्यू कमर्स इन दिस ट्रेड एंड जैसे कि अभी 70 फैक्ट्रीज़ जो हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे टॉय पार्क में एस्टेब्लिश हो रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कमिंग ईयर्स में हम लोग नॉट ओनली इंडिया, वी विल ग्लोबली ग्रो द इंडियन मार्केट। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने कुछ टॉयज आपके यहाँ देखे थे, सॉफ्ट टॉयज जो रिवर्स हो जाते हैं, तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं वो कौन से टॉयज हैं जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? ये देखिए जी, सिंगल टॉय है जो कि जिसमें 2 कैरेक्टर्स एक साथ हैं। तो यानी आपको 2 टॉय खरीदने की दो जरूरत टॉय नहीं, एक ही में आप इसका काम कर सकते हैं। और दूसरा इसमें 499 से लेके छोटे से छोटा प्रोडक्ट यदि आप उठाएंगे तो उसके अंदर आपको ये रिवर्सेबल मिलेगा। दिस इज न्यू इन इंडिया एंड वी लॉन्च दिस रिसेंटली। क्या बात है, दिस इज सो वंडरफुल। Yes, thank you very much and it is giving a very good sales in India and the quality of the products are very high. ये हमें ये दिल्ली के मार्केट में सब जगह अवेलेबल हो जाएंगे इजीली? अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आराम से हर जगह मिलेगा आपको, ऑनलाइन पे, फर्स्ट क्राई पे, अमेजोन पे, सब जगह मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और वाकई बदलते भारत में एक ऐसा खूबसूरत योगदान देने के लिए कि अब बाहर से, विदेशों से कुछ भी एक्सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसको लेकर अब लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जहां सरकार भी अपनी तरफ से लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आइए व्यापार कीजिए और भारत को और मजबूत बनाइए। वहीं दूसरी ओर ऐसे बड़े बिजनेसमैन भी कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत में, उसकी इकोनॉमी में और भविष्य लोगों का सुधारने के लिए भी एक योगदान दिया जाए। तो इसी तरह के खूबसूरत टॉयज यहाँ इस टॉय फेयर में देखने को मिल रहे हैं। वाओ, क्यूट है ना, घर ले चलें इसको। वाओ, तो ये देखिए इतने खूबसूरत टॉयज हैं, लुक एट दैट। तो ऐसे खूबसूरत टॉयज हैं। आइए तब तक मैं आपको कुछ और झलक दिखा देती हूँ हमारे इन शॉट्स को जो अब आप देखने जा रहे हैं। म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। इस बीच मैं कुछ और खास स्टॉल आपके लिए ढूंढ कर रखती हूँ जहां पर आपको व्यवसाय के हिसाब से भी या फिर एंजॉय के हिसाब से भी खूबसूरत कलर्स भी और खूबसूरत टॉयज भी देखने को मिलेंगे। सो नाउ एंजॉय सम खूबसूरत टॉयज। तो भाई टॉय फेयर तो खूबसूरत तरीके से चल ही रहा है। तमाम B2B के लोग यानी बिजनेस टू बिजनेस ये फेयर है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और खासियत आप देखिए, आपने सुना है जल बिन मछली तड़पत जाए, कहाँ देखने को मिलेगा? कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ जल नहीं है लेकिन ये मछली जो है वो लगातार
मूव करते हुए दिखा रही है, क्या बात है। सर बताइए कुछ इस टॉय के बारे में। मेड इन इंडिया टॉयज है और हमारा कंसेप्ट ही यही है कि कहाँ से हैं आप? सूरत गुजरात। हमारा कंसेप्ट यही है कि मॉडर्न टॉयज जो चाइनीज़ मॉडर्न टॉयज है ऐसे ही हमारे इंडिया में बनाए जाए और उसके सामने कम्पिटिटिव तरीके से उतरा जाए। ये स्वॉर्ड है, सॉफ्ट में है और ये लाइटिंग वाह, स्वॉर्ड। और ये सॉफ्ट कम पुल बैक है, इसमें ए साइड आप करेंगे तो हॉर्न बजता है, यहाँ पे गाना रहता है। वाह क्या बात है, सब कुछ मेड इन इंडिया। यानी अब कहीं से आपको एक्सपोर्ट करने की या इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट तो अब हमें करना ही है पूरी दुनिया में जाहिर तौर पर। और ये देखिए आजकल आपने देखा होगा जो डांसिंग कैक्टस बहुत ज़्यादा चल रहा है, हालांकि जो टीवी पर या हम लोग कई बार देखते हैं ऑनलाइन तो वो चाइनीज सा हमें लगता था, लेकिन ये तो हमारा इंडियन है। वाओ, लुक एट दिस। अच्छा, गाने साथ साथ चेंज हो रहे हैं। हिंदी गाने ही अपने इंडियन गाने ही है इसमें जो फेमस है वो गाने हैं। और टॉक बैक भी है, यहाँ से आप इसको टॉक बैक भी कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ओ ये तो कलरफुल है। हाँ मैंने देखा नहीं, देखिए जी। ये नॉर्मल में लाइट्स ऑफ रहता है और अगर बेल्स गिरता है यहाँ से तो लाइट चालू हो जाएगा। यस। के तो हुनर बोलते हैं और इसी तरह से उनका काम भी जानदार होता है और वो ये बताने के लिए काफी है कि भैया भारत बदल रहा है। दुनिया के तमाम देशों सावधान हो जाओ, क्योंकि अब टॉय इंडस्ट्री में भारत भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैंने रख दिया है स्टाम्प और ये हो गया है नॉट आउट। अब बढ़ेंगे आगे खूबसूरत तरीके। अच्छा ये, ओ हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नजर आ रहा है। क्या है ये ओके, बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए। और साउंड भी होता है कि यहाँ से आप साउंड भी इसका यहाँ से ऑन ऑफ करके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बैटरी आपने इसमें डाली हुई है, ये सब चीजें इसमें हैं। हाँ, इसमें भी इंडियन सॉन्ग ही है, लकड़ी के काठे काठे पे कोला। जरूरी है, अपने बच्चों को भारतीय संस्कार अगर देने हैं तो ये बेहद जरूरी है। तो भाई क्या बात है, अब आप देखिए किस तरह से लगातार भारतवासी आगे बढ़ रहे हैं। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ेंगे। लकड़ी के टॉयज हालांकि मैंने आपको पहले दिखाए थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर भारत की जो एक छवि है ना, जो हमारे शहरों की पौराणिक जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई हैं। ये देखिए खूबसूरत लकड़ी का ट्रक, वाह। और इसका पेंट इतना जानदार है कि बच्चों को अपनी ओर ये लुभाता ही है। क्या बात है कि देखिए खूबसूरत ट्रक। वैसे भी हमारे भारत के ट्रक तो बहुत ज़्यादा सजे धजे रहते हैं, शायद यही सोचकर ये बनाया गया है। उसके अलावा दिल्ली की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, हालांकि अब बदल गया है, वैसा नहीं है, लेकिन पहले का चांदनी चौक बिना रिक्शे के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। और अभी भी बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे शहरों में आपको ये रिक्शा देखने को मिलती हैं। तो देखिए क्या खूबसूरत तरीके से, वाह वाह, वंडरफुली डिजाइंड ये ऑटो। ये तो मुझे लगता है हर शहर में आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए, वाह, जैसे ऑटो बिल्कुल डिज़ाइन भी वैसा ही बनाया गया। और उसके अलावा अब जब हम खूबसूरती की बात करते हैं और भारत के संस्कारों की बात करते हैं तो देवी देवताओं को भी यहाँ दिखाया गया। अच्छा, देखने में मुझे लग रहा था बहुत हैवी है, ये बहुत ही लाइट है। ये गणेश जी, क्या बात है। और ये देखिए कितना खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। वाकई ऐसा लग रहा है सब कुछ ले जाऊं यहाँ से, लेकिन चूंकि ये B2B है, यहाँ से कुछ भी खरीदना अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, खरीदारी यहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए बहुत खूबसूरत। ये क्या है सर? ये रॉ मटेरियल एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं आप हैंगिंग बना सकते हैं, एज ए नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं। वाराणसी। तभी अब वाराणसी जगह भी ऐसी है, अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सांसद हैं वहाँ के। और देखिए कितना खूबसूरत रंग उन्होंने पूरी दुनिया में किया हुआ है। तो ऐसे ही खूबसूरत रंग वाराणसी से
आपके लिए दिल्ली में है। अगर आप अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं या आपको भी लगता है कि आपको भी आत्मनिर्भर भारत में खुद आत्मनिर्भर बनना है, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं शुरुआत। शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। जी हाँ, भारत होना, भारतवासी होना अपने आप में गर्व की बात है। और आज प्रगति मैदान के इस टॉय फेयर में पहुंचकर जहां एक तरफ हमें मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की सच्ची और सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है, वहीं ये समझने का मौका भी मिला है कि अब अगर आपको सशक्त बनना है, अपने जीवन में आपको बदलाव करना है, अपने आप को कामयाबी की राह पर अग्रसर करना है, तो आप भी अपने आप को बिजनेस पर्सन बना सकते हैं। महिला हैं या पुरुष हैं, कोई बात नहीं, सरकार पूरा सहयोग कर रही है। और इस फेयर में पहुंचकर चाहे बायर से हमने बात की हो या फिर तमाम उन ओनर से बात की हो जो टॉय इंडस्ट्री में योगदान दे रहे हैं, वो लगातार बदलते हुए इस तस्वीर में, बदलते हुए इस भारत में और ज़्यादा खूबसूरती के, एकता के और कामयाबी के रंग भर रहे हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ खुशबू शर्मा, MH1 प्राइम दिल्ली। नमस्कार।